लियो फिल्म की कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने घर पर ही एक भट्टी बना रखी है जिसमें वो दिन में तो चॉकलेट बनाता है, लेकिन रात होते ही उस भट्टी में लोहे को पिघलाकर हथियार बनाने लगता है। लेकिन इसका मेन बिजनेस चॉकलेट बनाना ही है, इसीलिए सभी लोग इसे चॉकलेट मैन के नाम से ही जानते हैं और इस आदमी का नाम लियो है। फिल्म में लियो का रोल थलापति विजय निभा रहे हैं। लियो अपनी चॉकलेट में कुछ ऐसा ड्रग्स डालता है जिसकी वजह से उसकी चॉकलेट को सभी पसंद करते हैं। लियो वैसे तो एक शरीफ आदमी है, लेकिन रात होते ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है जिससे वो एक खतरनाक आदमी के रूप में बदल जाता है। जब ये खबर शहर के एक बड़े माफिया के पास पहुंचती है कि कोई आदमी चॉकलेट में ड्रग्स मिलाकर बेच रहा है, तो वो लियो को फोन करता है और उससे इस बारे में बताने के लिए कहता है। लेकिन लियो अपने इस खुफिया राज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए लियो उसे मना कर देता है कि वो चॉकलेट में किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं डालता है। अब वो बड़ा माफिया जिसका नाम रघुवेंद्र है और रघुवेंद्र का रोल संजय दत्त निभा रहे हैं। रघुवेंद्र लियो को पकड़ने के लिए अपने कुछ लोगों को उसके घर पर भेजता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लियो को पता है कि रघुवेंद्र अपने लोगों को उसके पास जरूर भेजेगा ताकि वो उसे अपने पास बुला सके, इसीलिए लियो भी उन लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लियो चॉकलेट की इस भट्टी में लोहे को पिघलाकर एक तलवार बना लेता है और तभी वहां पर रघुवेंद्र के लोग पहुंच जाते हैं। रघुवेंद्र के गुंडे पहले तो लियो को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लियो जब उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है तो ये सभी लियो के साथ लड़ने लगते हैं। तभी लियो अपनी तलवार निकालकर एक एक करके कई लोगों को मार देता है और बाकी के बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। जब ये खबर रघुवेंद्र तक पहुंचती है कि लियो ने उसके कई लोगों को मार दिया है, तो वो खुद लियो से मिलने के लिए उसके ठिकाने पर आने की तैयारी करने लगता है। जब लियो को खबर मिलती है कि रघुवेंद्र उसके घर पर आ रहा है, तो लियो पूरी तरह से तैयार था। लियो अपने ड्रग्स के सभी सबूत को एक जगह छुपा देता है। अगले दिन रघुवेंद्र लियो के घर पर पहुंच जाता है। रघुवेंद्र पहले तो लियो से आराम से बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम चॉकलेट में ड्रग्स मिला रहे हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी आगे मदद कर सकूं और हम दोनों एक साथ मिलकर अपने इस धंधे को आगे बढ़ा सकें। लेकिन लियो कहता है कि मैं किसी भी ड्रग्स का धंधा नहीं करता, मैं सिर्फ चॉकलेट बनाता हूँ और चॉकलेट ही बेचता हूँ। जिसके बाद रघुवेंद्र लियो के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद रघुवेंद्र वहां से चला जाता है और अपने उस खबरी के पास फोन करता है जिसने उसे ये खबर दी थी कि लियो के घर पर ड्रग्स हैं और वो ये ड्रग्स चॉकलेट में मिलाकर बेचता है। वो खबरी बताता है कि खबर बिल्कुल पक्की थी, चॉकलेट्स में ड्रग्स के सैंपल पाए गए हैं और ये चॉकलेट सिर्फ वही लियो बनाता है। जिसके बाद रघुवेंद्र अपने कुछ लोगों को लियो के ऊपर नजर रखने के लिए वहां पर छोड़ देता है। अब हमें रघुवेंद्र को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को फोन कर रहा होता है कि दोबारा से ड्रग्स के मामले आने शुरू हो गए हैं और किसी तरह वो ड्रग्स हमारे हाथ में भी नहीं लग रही और ना ही उस ड्रग्स को सप्लाई करने वाला। तभी रघुवेंद्र का बॉस बताता है कि तुम थोड़े दिन तक वहां पर संभाल लो, उसके बाद मैं वहां पर आ जाऊंगा और आगे का सारा काम देख लूंगा। आगे हमें लियो को दिखाया जाता है जो बाजार में घूमने के लिए गया हुआ है। बाजार में लियो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शैलजा है और फिल्म में शैलजा का रोल त्रिशा कृष्णन निभा रही हैं। लियो शैलजा को नहीं जानता था, लेकिन शैलजा लियो को अच्छी तरह जानती थी। शैलजा लियो के पास आकर कहती है कि आप वही हो ना जो चॉकलेट्स में ड्रग्स मिलाकर बेचते हो। ये बात सुनकर लियो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि लियो को नहीं पता था कि सभी लोगों को उसकी इस बात का कैसे पता चल गया। शैलजा लियो को बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और वो इन्हीं तरह की इनसाइड स्टोरी के ऊपर रिपोर्ट करती है। अगर आपके ऊपर लगे इल्ज़ाम सही हैं तो क्या आप सही में चॉकलेट के अंदर ड्रग्स मिलाते हो और ये सारी ड्रग्स आप कहाँ से लाते हो। इतना सुनने के बाद लियो शैलजा को कहता है कि मैं किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं बेचता, आपको किसी ने गलत खबर दी है, आप मेरे घर पर आकर देख सकती हो। अगर आपको वहां पर ड्रग्स का एक भी नामो निशान मिल जाए तो मैं पुलिस में जाकर खुद ही सरेंडर कर दूंगा। जिसके बाद शैलजा वहां से चली जाती है। अब लियो भी अपने घर वापस आ जाता है
लियो फिर से चॉकलेट बनाना शुरू कर देता है। पूरे दिन लियो अच्छी तरह से चॉकलेट बनाता है, लेकिन रात होते ही वो कुछ अलग सा बर्ताव करने लगता है, जैसे किसी ने उसको अपने वश में कर लिया हो। तभी लियो के घर पर एक आदमी आता है और लियो से कुछ चॉकलेट मांगने लगता है। लियो उसे चॉकलेट दे देता है। इसके बदले में वो आदमी उसे एक बैग देता है और कहता है कि ये मालिक ने भेजा है और इसी तरह चॉकलेट में ये मिलाकर बेचते रहो और तुम्हें इसी तरह अपने पैसे मिलते रहेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रघुवेंद्र के कुछ आदमी लियो के घर के बाहर ही खड़े हुए थे। रघुवेंद्र के ये आदमी रघुवेंद्र को फ़ोन करते हैं और उसे बताते हैं कि लियो के घर पर एक आदमी आया था जो उसे एक बैग देकर गया है। रघुवेंद्र कहता है कि उस आदमी को उठाकर यहाँ पर ले आओ, जिसके बाद रघुवेंद्र के ये गुंडे उसी आदमी को उठा लाते हैं जो लियो के पास बैग देकर आया था। रघुवेंद्र के ठिकाने पर पहुंचते ही ये आदमी कहता है कि आप कौन हैं और आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। जिसके बाद रघुवेंद्र बताता है कि वो देश में फैल रहे नशे की आदत को लोगों से छुड़वाना चाहते हैं और तुम जिस तरह से लोगों को इस ड्रग्स की आदत लगवा रहे हो, इस आदत को मैं और मेरे मालिक मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये बताओ कि तुमने लियो को क्या दिया था। ये आदमी पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन रघुवेंद्र के लोग उसे थोड़ा टॉर्चर करते हैं तो ये आदमी बताता है कि उसने लियो को ड्रग्स दी थी, जिसे थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट में मिलाकर बाजार में बेचा जाता है। तो लोग इसके आदी हो जाते हैं और उन्हें बार बार यही चॉकलेट खाने का मन करता है, जिससे लियो भी खूब पैसा कमाता है और हमारे ये ड्रग्स के लोग आदी हो जाते हैं। जिसके बाद हम इस ड्रग्स को बाजार में बड़ी कीमत पर बेचते हैं। इतना सुनते ही रघुवेंद्र अपने लोगों के साथ लियो के घर पर पहुंच जाता है और लियो से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम चॉकलेट्स में ड्रग्स मिलाते हो और तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो। जिसके बाद लियो रघुवेंद्र को सारी सच्चाई बता देता है कि उसे इस समय पैसों की बेहद ज़रूरत है और जो ड्रग्स मुझे भेजी जाती हैं, मैं उस ड्रग्स को चॉकलेट में नहीं मिलाता, बल्कि मैं एक ऐसे केमिकल को इन चॉकलेट में मिलाता हूँ जिससे खाने वाले को पता ही ना चले कि वो कितना ज़्यादा मीठा खा रहा है और चॉकलेट स्वादिष्ट लगने की वजह से वो खूब चॉकलेट खाए। लेकिन मुझे इस चॉकलेट में ये ड्रग्स मिलाने के लिए पैसे मिलते हैं, जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवाता हूँ। मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, इसीलिए मैं घर से भी बहुत कम बाहर निकलता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए दिन में तो मेरा दिमाग शांत रहता है, लेकिन रात का अंधेरा देखते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, जिससे मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगता हूँ और ये सब हरकतों के बाद मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। अगर मैंने अपनी इस बीमारी का इलाज अभी नहीं करवाया तो मैं जल्द ही इस बीमारी की पूरी चपेट में आ जाऊंगा और ये बीमारी मुझे पूरा खा जाएगी। लेकिन मैं लोगों को बीमार करके अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैं किसी भी तरह की ड्रग्स को इन चॉकलेट्स में नहीं मिलाता। जिसके बाद रघुवेंद्र कहता है कि तुम अपनी बीमारी की चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी बीमारी का खर्च मैं उठा लूँगा, लेकिन तुम्हें जो ड्रग्स सप्लाई करता है तुम्हें उसके बारे में बताना होगा। जिसके बाद लियो बताता है कि मुझे उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन उसके एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया था और ये काम करने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो मुझे खूब पैसा देते हैं और जिससे मैं अपना इलाज करवा पाता हूँ। रघुवेंद्र कहता है कि आज के बाद तुम्हारे पास उन लोगों का फ़ोन आए तो हमें बताना। जिसके बाद रघुवेंद्र वहाँ से चला जाता है। रघुवेंद्र के वहाँ से जाते ही शैलजा लियो के घर पर पहुँच जाती है और लियो से ऊटपटांग सवाल करने लगती है। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और लियो पर उसकी बीमारी का असर होना शुरू हो जाता है। लियो शैलजा को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन शैलजा उसकी बात नहीं सुनती और उससे ऊटपटांग सवाल करती रहती है, जिससे गुस्सा होकर लियो शैलजा को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन शैलजा वहाँ से डरकर भाग जाती है। जिसके बाद अगले दिन शैलजा लियो के घर पर पुलिस बुलाती है और उसके घर की तलाशी करवाती है, लेकिन पुलिस को लियो के घर पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस तो लियो के घर से चली जाती है, लेकिन शैलजा लियो से बात करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। शैलजा लियो से पूछती है कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ याद भी है। लियो बताता है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं, मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है
और ना ही मैं किसी ड्रग्स का धंधा करता हूँ। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। ये बात सुनते ही शैलजा को लियो की थोड़ी चिंता होना शुरू हो जाती है। इसके बाद शैलजा लियो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। शैलजा के वहां से जाने के बाद एक आदमी लियो के घर पर आता है और लियो को ड्रग्स देता है। लेकिन तभी वहां पर रघुवेंद्र पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और लियो के साथ उस आदमी के ठिकाने पर पहुंच जाता है जो लियो के पास ड्रग्स भेजता था। इन सब के बीच में रात हो जाती है और लियो की बीमारी का असर शुरू हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में लियो रघुवेंद्र के कुछ लोगों को भी मार देता है और उस आदमी को भी मार देता है जो उसके पास ड्रग्स भेजता था। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि लियो अपने घर पर सो रहा है, जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।